आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर की लाइन में कुछ लफ्ज लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ें। ये क्या है? धोना। आगे क्या लिखा है? धोया। और तीसरा लफ्ज क्या है? धोई। बिल्कुल सही। अब आपने इस नीचे वाले लफ्ज को पढ़ना है। क्या है ये? बोना। आपने धोया की तरह बोना से भी एक लफ्ज बनाना है, तो हम क्या करें? ना की जगह पे हम क्या लगाएं तो धोया की तरह का लफ्ज बनेगा? या लगा दें। जब बो के साथ या लगाया जाए तो फिर लफ्ज क्या बनेगा? बोया। तो चलें आप अपनी किताब पर लिखिए। पहले बे की आधी शक्ल बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक छोटी सी लकीर, और फिर ज़रा सा गोल करते हुए वाव की शक्ल बनाएंगे और नीचे ज़रा टेढ़ी सी एक लाइन लगाकर अपनी पेंसिल को रोक दें और बे का नुक्ता लगा दें। अब आगे लिखेंगे ये अलिफ या, ये की आधी शक्ल, और उसके साथ अलिफ बनाएंगे, ऊपर की तरफ एक सीधी लकीर। अब ये के नुक्ते डालिए, 1 2। तो लफ्ज़ क्या बन गया? बोया। अब आगे देखें, इस खाने में भी ये जो डब्बा बना है इसमें भी हमने एक लफ्ज़ लिखना है। ऊपर हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा था? धोई। अब बताएं बो के साथ क्या लगेगा? ई लगेगा। इस तरह का लफ्ज़ लगेगा। बोना के साथ से ना हटाया और ई लगाएंगे। तो चलें आप भी लिखिए अपनी किताब पर। बे, आधी शक्ल बे की बनाएंगे, फिर उसको वाव से मिलाएं, छोटा सा दायरा बनाते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर पेंसिल को रोक दें ज़रा सा टेढ़ा करके। बे का नुक्ता लगाइए। अब आगे हमजा छोटी ये लिखेंगे, ज़रा सी टेढ़ी सी लकीर करते हुए नीचे, और फिर उसको छोटी ये सी मिलाएंगे, थोड़ा सा नीचे गोल करते हुए और फिर ऊपर की तरफ गोल करते हुए पेंसिल को रोक दें। अब ऊपर मद डालना है। माफ़ कीजिएगा, हमजा की शक्ल मद की तरह बनानी है, ज़रा सा टेढ़ा नीचे की तरफ, और ये बन गया हमजा। तो क्या लफ्ज़ बना है? बोई। अब नीचे देखें क्या लफ्ज़ है ये? गाना। गाना। अब गाना में हमने कौन सा आवाज़ को हटाना है? ना की आवाज़ को हटाना है। तो चलें इसको हटाएं और क्या लिखेंगे? या। अपनी किताब पर आप भी लिखिए गाया। गाफ की आधी शक्ल, आधे दायरे की शक्ल बनाते हुए नीचे अपनी पेंसिल को बढ़ाएं और फिर वहां से एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ। ये अलिफ बन गया। अब गाफ के डंडे लगाएंगे, 2 डंडे ऊपर से नीचे की तरफ गाफ के कश होते हैं। तो एक टेढ़ी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर एक दूसरी लकीर, तो हमने लिख लिया गा। अब आगे लिखिए ये की आधी शक्ल, ज़रा सा गोल करते हुए अब ऊपर की तरफ पेंसिल को बढ़ाएं और एक सीधी लकीर लगाइए और ये के नुक्ते। तो देखें लफ्ज़ लिखा गया गाया। आप भी अपनी किताब पर इसी तरह से लिखें। अब बताइए अगले डब्बे में क्या करना है? गा ई लिखना है। तो चलें लिखें। आधे दायरे की शक्ल बनाते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और फिर उसे सीधी लकीर ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए मिला दें। अब गाफ के कश डालें, टेढ़ी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ। अब एक और लकीर लगाइए, ये गाफ के कश बन गए। अब अपनी किताब पर हमजा छोटी ई लिखना है। तो चलें ज़रा सा टेढ़ा करते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और फिर उसे छोटी ये से मिलाना है, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ, फिर ऊपर, और ज़रा सा बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें। अब हमजा बनाएंगे टेढ़े मद की तरह का। तो क्या लफ्ज़ लिखा हमने?
गाई। इस तरह हमने सवाल नंबर 1 को मुकम्मल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए और यहाँ पहली लाइन को पढ़ने की कोशिश करें। क्या लिखा है? लाता, बिल्कुल सही, लाता। आगे क्या है? लाती। और तीसरा लफ्ज क्या है? लाते, बिल्कुल सही। हमने इसी तरह ती और ते को आगे मिलाकर एक लफ्ज लिखना है। तो नीचे का लफ्ज पहले आप पढ़ें, ये क्या है? खाता। खा को एक जैसा ही रहने देंगे दोनों जगहों पे और ता को हटाना है। ता को हटा के पहले खाने में आपने ती लिखना है और अगले खाने में आपने ते लिखना है। तो चलें अपनी किताब पर लिखिए इस पहले वाले खाने पर। पहले खे की आधी शक्ल बनाएंगे, काफ की आधी शक्ल और उसके साथ दो चश्मी हे को मिलाएं। पहले नीचे और फिर ऊपर की लकीर लगाएंगे और उसे अलिफ से मिला दें, एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ। और काफ के ऊपर एक डंडा, इसे क्या कहते हैं? कश कहते हैं। अब आगे लिखिए ते छोटी ये ती, ते की आधी शक्ल और उसको छोटी ये से मिला देंगे। ते के नुक्ते डालें ऊपर, तो लफ्ज क्या लिखा? खाती। अब अगले खाने में पहले खा लिखिए, काफ की आधी शक्ल नीचे की तरफ, उसको दो चश्मी हे से मिलाएंगे और फिर उसे अलिफ से मिला देंगे, एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ। काफ के ऊपर उसका कश लगाएं, एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ। आगे क्या करेंगे? ते लिख देंगे, ते की आधी शक्ल और उसको बड़ी ए से मिलाना है और पीछे की तरफ बढ़ाते हुए लकीर पर पेंसिल को रोकें और ते के नुक्ते डाल दें, दो नुक्ते ऊपर की तरफ। अब आगे देखें दूसरा लफ्ज क्या है? जाता। तो जाता में हमने किसको हटाना है? ते अलिफ ता को, बिल्कुल सही। चलें अब पहला ये जो आगे खाना लिखा है बना है, इसमें लिखिए जीम अलिफ जा। जिम की आधी शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए एक लकीर ऊपर की तरफ और जीम का नुक्ता। अब आगे लिखेंगे ते की आधी शक्ल और उसको छोटी ए से मिलाएंगे, नीचे की तरफ ज़रा सा गोल करते हुए, फिर ऊपर ज़रा सा बढ़ाकर पेंसिल को रोकें और ते के नुक्ते डाल दें। तो लफ्ज़ क्या बना? जाती। अब आप अपनी किताब पर अगले खाने में लिखें जीम की आधी शक्ल, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे और फिर एक लकीर ऊपर की तरफ। अब जीम का नुक्ता डालिए नीचे की तरफ और क्या करेंगे? ते लिखेंगे, ते बढ़िए ते। ते की आधी शक्ल के साथ बड़ी ए को मिलाएंगे, पीछे की तरफ एक लकीर और फिर पेंसिल को रोकें और ते के नुक्ते डाल दें। तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? जाते। अब तीसरा इस लफ्ज़ को देखें और बताएं ये क्या लिखा है? भागो। आगे क्या है? भागी। और तीसरा लफ्ज़ क्या है? भागे, बिल्कुल सही। नीचे क्या है? जागो। बताइए भागो और जागो में क्या फ़र्क है? जा का, बिल्कुल सही। ऊपर था भागो, भा की जगह जा लगा है। अब आगे देखें जा के साथ क्या लगाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा? घी लगाएंगे। तो चलें अपनी किताब पर लिखिए जीम की आधी शक्ल बनाएं, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे, फिर एक लकीर ऊपर की तरफ, जीम का नुक्ता लगाइए और क्या करेंगे? गाफ की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ छोटी ए को मिला दें, ज़रा सा गोल करते हुए लकीर से ऊपर, ज़रा सा बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोकें और गाफ के कश लगाएं, दो डंडे ऊपर से नीचे की तरफ। लफ्ज़ क्या बना? जागी। बताइए अब अगले खाने में हम क्या करेंगे? जा के साथ गे लिखेंगे। तो चलें आप भी लिखिए अपनी किताब पर जीम की आधी शक्ल बनाएंगे, नीचे की तरफ ज़रा सा गोल करते हुए,
फिर एक लकीर ऊपर की तरफ और जीम का नुक्ता लगाएंगे। अब आप गाफ की आधी शक्ल बनाइए, ज़रा सा नीचे बढ़ाते हुए बढ़िए से मिलाएंगे, पीछे की तरफ एक लकीर और फिर ज़रा सा बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें और गाफ के दो डंडे ऊपर से नीचे की तरफ, इन्हें क्या कहते हैं? गाफ के दो कश कहते हैं। लफ्ज़ क्या बना? जागे। अब बारी है सवाल नंबर 3 की। ये क्या लिखा है, इसे पढ़ने की कोशिश करें। रे त, लफ्ज़ क्या बन रहा है? रेत, बिल्कुल सही। अब नीचे देखें, क्या है? से ब, इसे मिला कर देखते हैं कि क्या लफ्ज़ बनता है। तो पहले लिख लेते हैं, आप भी अपनी किताब पर लिखिए। 3 लाइनें इस तरह ज़रा गोल करते हुए और फिर ज़रा सा ऊपर एक लकीर, फिर यहीं से गोल करते हुए पीछे की तरफ लाएं और इसके साथ बे की पूरी शक्ल बनाएंगे। लकीर पर आगे की तरफ बढ़ाते हुए ज़रा सा ऊपर पेंसिल को रोक दें, फिर ये के नुक्ते डालिए और आगे बे के नुक्ते डाल दें। तो लफ्ज़ क्या लिखा है, पढ़ें इसको। से ब, सेब। लफ्ज़ बन गया सेब। ऊपर लफ्ज़ था रेत, नीचे बना सेब। अब देखिए सवाल नंबर 4। आप अपनी किताब पर देखिए, नुक्तों को मिलाते हुए इन्होंने कहा है कि इस तरह गोल गोल शक्ल बनानी है। तो चलें मिलकर करते हैं। आपने इस तरफ से शुरू करना है कि जहाँ एक छोटा सा दायरा बना है। तो यहाँ अपनी पेंसिल को रखिए और नुक्तों को मिलाते हुए नीचे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपने नुक्तों को मिलाना है। पहले पेंसिल को नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर गोल करते हुए ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाएं। पहले नीचे फिर ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ाएं पेंसिल को, फिर नीचे लाइए जिस तरह इन्होंने बताया है। नुक्तों को मिलाएं पहले नीचे की तरफ। आप भी अपनी किताब पर इसी तरह मिलाते जाएं, फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप नुक्तों को मिलाते हुए ये शक्ल बनाइए। अब पीछे की तरफ ज़रा सा गोल करते हुए, अब फिर नीचे, जिस तरह नुक्ते जा रहे हैं बस इसी तरह आपने भी नुक्तों को मिलाते हुए नीचे फिर ऊपर पेंसिल को फेरते जाना है इन नुक्तों पर। इस तरह से आप अपनी किताब पर आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाते जाएं और लकीर बनाते जाइए, पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ। नुक्तों को मिलाएं और बहुत तेज़ आपने पेंसिल को नहीं फेरना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाते जाइए, पहले नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ गोल शक्ल बनानी है। नुक्तों पर अपनी पेंसिल को फेरें आहिस्ता आहिस्ता, पहले पीछे की तरफ से नीचे लेकर जाएं अपनी पेंसिल को, नीचे की तरफ की गोल शक्ल बनाएंगे और गोल करते हुए ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाएं और यूं आप इस शक्ल को मुकम्मल कर लेंगे, पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ गोल करते हुए आपने इस शक्ल को मुकम्मल कर लेना है और आखिरी नुक्ते पर जाकर पेंसिल को रोकें और देखें आपने नुक्तों को मिलाकर अपनी किताब पर इसे मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ ये जो नीचे 3 लकीरें लगी हैं, हमने इन पर भी इसी तरह की शक्ल बनाने की कोशिश करनी है। तो चलें अपनी किताब पर बनाएं। पहले पेंसिल को नीचे की तरफ लेकर जाएं, हल्का हल्का गोल करते हुए, फिर एक गोल दायरे की शक्ल बनाएंगे, पहले नीचे की तरफ, अब ऊपर लेकर जाएं अपनी पेंसिल को और फिर पहले की लकीर पर जो
بالکل پہلی لکیر ہے وہاں سے نیچے لے کر جائیے اپنی پینسل، پھر گول کریں نیچے کی طرف، پھر وہیں سے گول کرتے ہوئے اوپر کی طرف لائیں۔ آپ نے اپنی پینسل کو بالکل آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھانا ہے، پہلے اوپر، پھر وہاں سے اپنی پینسل کو گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف لائیں، پھر ایک دائرہ بنائیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جائیے، آہستہ آہستہ جیسے اوپر شکل نظر آ رہی ہے بالکل اسی طرح آپ نے بنانے کی کوشش کرنی ہے اپنی کتاب پر، پہلے نیچے، پھر دائرے کی شکل دیتے ہوئے اوپر کی طرف، پھر اوپر کی طرف سے ذرا سا آگے بڑھانے کے بعد پھر نیچے لے کر آئیے، پھر دائرہ بنائیں، دائرہ بناتے ہوئے اوپر کی لکیر، ٹیڑھی لکیر لگائیں گے، پھر ذرا سا گول کرتے ہوئے آپ نے اپنی پینسل کو پھر نیچے کی طرف بڑھانا ہے، اور اس طرح آپ نے ایک اور دائرہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، گول کرتے ہوئے پہلے نیچے اور پھر اوپر کی طرف اپنی پینسل کو بڑھائیں اور پھر آخری دائرہ لگائیں، ایک دائرہ، گول دائرہ، اور اوپر کی طرف بڑھا کر پینسل کو آپ نے روک دینا ہے آخری نقطے پر، اور دیکھیں آپ نے بالکل اسی طرح کی شکل بنا لی جیسے اوپر بنی تھی۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور شکل نظر آ رہی ہے، آپ اسے بھی بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں پہلی لائن دیکھیے، ان نقطوں کو ملائیں، پہلے نیچے کی طرف بڑھائیں نقطوں کو ملاتے ہوئے، پھر لکیر پر پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے نقطوں کو ملائیے، ذرا سا آگے بڑھائیں اور پھر وہیں سے ذرا سا گول کرتے ہوئے نیچے کی طرف لائیے، نقطوں کو ملاتے جائیں، پھر لکیر پر پیچھے کی طرف اور آخری نقطے پر پینسل کو روک دیں۔ اب آگے دوبارہ یہی شکل ہے، اس کو لکھیے، نقطوں کو ملاتے ہوئے پہلے نیچے، ذرا سا ٹیڑھا کرتے ہوئے، پھر گول بنائیں، لکیر پر پیچھے کی طرف بڑھائیں گے اور آہستہ آہستہ نقطوں کو ملاتے ہوئے اب نیچے کی طرف لے کر جائیں، پھر گول کریں گے، ذرا سا ٹیڑھا، پھر ذرا سا گول اور لکیر پر پیچھے کی طرف بڑھائیں گے اور نقطوں کو ملاتے ہوئے آخری نقطے پر پینسل کو آپ نے روک دینا ہے۔ اب تیسری دوبارہ یہی شکل ہے، اس کو بنائیں، نقطوں کو ملاتے ہوئے پہلے نیچے کی طرف ایک ٹیڑھی لکیر، پھر ذرا سا گول کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ایک سیدھی لکیر۔ اس طرح سے آپ بھی اپنی کتاب پر بالکل اسی طرح شکل بنائیں جیسے نقطوں کو ملاتے ہوئے بن رہی ہے، آہستہ آہستہ نقطوں کو ملائیں، ایک دائرے کی شکل، پھر لکیر پر پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے آخری نقطے پر پینسل کو روک دیں۔ اب آپ نے نیچے خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے، تو چلیں آپ یہاں اپنی پینسل کو رکھیے اور ذرا سا ٹیڑھا بناتے ہوئے نیچے کی طرف، پھر تھوڑی سی گول شکل بنائیں گے، لکیر پر پیچھے کی طرف بڑھائیں، تھوڑا سا بڑھانے کے بعد وہیں سے نیچے ذرا سا گول کریں اور پھر ایک لکیر ٹیڑھی نیچے کی طرف اور لکیر پر لا کر پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک لکیر پیچھے کی طرف لگائیں اور ذرا سا بڑھانے کے بعد پینسل کو روک دیں۔ اب دوبارہ یہ شکل بنائیں گے، تو چلیں آپ بھی اپنی کتاب پر بنائیے، ایک لکیر ٹیڑھی نیچے کی طرف، ذرا سا گول کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ایک لکیر سیدھی، پھر وہاں سے ذرا سا گول کریں، ایک ٹیڑھی لکیر نیچے کی طرف، پھر اسے گول کرتے ہوئے ایک لکیر پیچھے کی طرف سیدھی لکیر لگائیں گے، اسے ہم لیٹی ہوئی لکیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک لکیر لگائیں اور تھوڑا سا بڑھانے کے بعد اپنی پینسل کو آپ نے روک دینا ہے۔ اب دوبارہ یہ شکل بنانے کی کوشش کریں، ایک ٹیڑھی لکیر نیچے کی طرف، پھر ذرا سا گول کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ایک لکیر،
لیٹی ہوئی لکیر لگائیں گے اور تھوڑی سی لکیر بڑھانے کے بعد پھر نیچے کی شکل بنائیے، پھر ایک ٹیڑھی لکیر نیچے کی طرف اور پھر اسے گول کرتے ہوئے لکیر پر لیٹی ہوئی ایک لکیر لگائیں گے، اس طرح سے ایک سیدھی لکیر پیچھے کی طرف اور تھوڑا سا بڑھانے کے بعد پینسل کو آپ روک دیں اور دیکھیں آپ نے اپنی کتاب پر بالکل اسی طرح کی شکل جو اوپر نظر آ رہی تھی وہ نیچے بھی لکھ لی۔ تو اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔